तो 1 साल हो गया, 1 साल में हमें मरकज़ ने कुछ नहीं दिया है, हम अपने पाँव पकड़े। पंजाब की चीफ मिनिस्टर है, उसने मेरे ख्याल में कोई 8-10 कैमरामैन रखे हुए हैं। तो यहाँ तो लोग आए, हम उनको दिखाएंगे कि केपी के गवर्नमेंट ने कितने काम किए। 8 फरवरी जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यौम स्याह का नाम दे रही है, इसी यौम स्याह को मनाने के लिए आज सवाबी में जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। मेरे अकब में इस वक्त आप देख सकते हैं कि पंडाल इस वक्त जलसा का इस वक्त सज रहा है, मैदान सज रहा है, खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि उनको कॉल दी गई है इमरान खान की जानिब से अडियाला में बैठे हुए कैदी नंबर 804 जिसको नाम दिया जाता है, उस शख्स की जानिब से, उस शख्स ने कॉल दी है कि जितने भी वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, 8 फरवरी चूँकि पूरा 1 साल हो चुका है इस इलेक्शन को, जिस पर बहुत से सवालात, बहुत सी उंगलियां उठाई गई। फॉर्म 45, फॉर्म 47 भी, उसकी भी बाज़गश्त आप सुन चुके हैं इसी इलेक्शंस के हवाले से। तो अब 8 फरवरी ही का दिन है और आज यौम स्याह दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे मनाने जा रही है। किस तरह से मनाने जा रही है, क्या इंतजामात हैं, ये तमाम अहवाल इस वक्त आपके सामने रखने जा रहे हैं और आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जलसा गाह दिखाएंगे। यहाँ तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 20,000 के करीब यहाँ पर चेयर्स जो है वो लग चुकी हैं, मुख्तलिफ सेक्शन भी बनाए गए हैं। यहाँ पर ख़वातीन के लिए आपको मेरे लेफ़्ट साइड पर एक सेक्शन नज़र आएगा, सिक्योरिटी के भी यहाँ पर भरपूर तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं। नीचे केपी के पुलिस के सिक्योरिटी एहलकारान हैं। पब्लिक इस वक्त अभी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुकी है। सुबह के तकरीबन 10:30 बजे का ये वक्त है। जलसे का जो टाइम है वो 2 बजे का रखा गया है, तो 2 बजे तक यहाँ पर पीटीआई के बकौल, पीटीआई के मुताबिक यहाँ पर पब्लिक का जमे गफ़ीर होगा, या जुनैद अकबर जिस तरह से कह रही हैं, पीटीआई के जो लीडरशिप है वो कह रही है कि जनाब आज का जो जलसा है वो लाखों में होगा। एक और अहम चीज़ यहाँ पर आज मोस्टली देखा जाएगा कि यहाँ पर केपी के और रावलपिंडी से लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि और पंजाब में खसूसन पीटीआई ये कॉल दे चुकी है कि लोग अपने शहरों में भी निकल कर प्रोटेस्ट जो है वो करें, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। यहाँ पर आपको दीगर भी चेयर यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर पार्टी के जो सीनियर रहनुमा है वो यहाँ पर विराजमान होंगे। ख़ास तौर पर ये जो पोर्शन बनाया गया है, इस पोर्शन का मकसद ये है कि जो भी मेन लीडरशिप है वो यहाँ पर आएगी, खिताब करेगी। मेन लीडरशिप की अगर बात करें तो उनमें अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला केपी के, उनमें जुनैद अकबर, उनमें ज़रताज गुल, उनमें शंदाना गुलजार समेत दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, जो लीडरशिप है वो आएगी और यहाँ पर आज खिताब करेगी। साथ में यहाँ पर आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर चेयर्स लग चुकी हैं। ये चेयर्स लगाई गई हैं जो मैंने अभी नाम ली है इन्हीं के लिए, ख़ास तौर पर जो पीटीआई के बड़े बड़े नाम हैं, जो बड़ी फ़ैन फॉलोइंग रखते हैं, जो एमएनएज़ हैं, एमपीएज़ हैं, तो वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर बैठेंगे और यहाँ से फिर बाद में पब्लिक से खिताब किया जाएगा। यहाँ पर पीटीआई के सपोर्टर्स भी इस वक्त आप देख रहे हैं कि जनाब वो भी जमा होना शुरू हो चुके हैं। ये तो स्टेज के मनाजिर थे जो आपको दिखाया है, जो आज 8 फरवरी यौम स्याह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मना रही है, तो उस हवाले से जो जलसा किया जा रहा है वो आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर जो नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करेंगे, इनसे भी बात करेंगे कि आखिर आज के जलसे को कितना एक मायने खेज ये देख रहे हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि यूथ जो है वो रीढ़ की हड्डी साबित होती है किसी भी मुल्क में, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि 60 से 65% हमारे पास यूथ मौजूद है। तो यूथ क्या माइंडसेट रखती है पॉलिटिक्स के हवाले से, वही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 8 फरवरी है, यौम स्याह है, इमरान खान की कॉल है, आप भी इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं, तो ज़रा बताएंगे पहले ये चीज़ भी दिखा दें कि इस चीज़ से तो वाज़े हो जाएगा कि जनाब ये इमरान खान के चाहने वाले हैं। मज़ीद अब ये क्या कहते हैं इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यौम स्याह है, कैसा देख रहे हो, कितना मायने खेज होगा ये जलसा? जी हमारे लिए तो ये फ़ख्र की बात है, सवाबी में हो रहा है, और हम बाप भी आए हुए हैं, बच्चे भी आए हुए हैं, मेरे भांजे भी, अच्छा, भतीजे सब आए हुए। छोटे यहाँ पर दिल से इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, हम दिल से खान को सपोर्ट करें इनके बकौल, और ये भतीजे भाइयों को भी लेकर आए हैं। तो ये छोटा नन्ना शहजादा कैदी नंबर 804 की कैप इसने पहन रखी है, आईडी कार्ड इसका नहीं बना, यानी कि ये वोट अभी नहीं दे सकता, लेकिन अभी से वोट किसे देगा फ्यूचर में वो इसने डिसाइड कर दी है। मजीद यही बताएगा, ये आपने कैदी नंबर 804 की कैप भी पहन रखी है, आपका आईडी कार्ड भी नहीं बना, उसके बावजूद आपको कैसे पता है कि इमरान खान अच्छा है? ये क्या कहोगे? चलो कुछ भी, अगर इमरान खान के लिए कुछ कहना है आपने? हाँ जी, इमरान खान जिंदाबाद पाकिस्तान। चलें जी, ये इमरान खान जिंदाबाद। आप कुछ कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, एक और चीज़, ये दोनों जो है हिफ्ज़ भी कर रहे हैं, वो भाई ने बताया कि जनाब ये कारी साहिबान है। अब मजीद आगे चलते हैं, बाकी भी यहाँ पर पीटीआई के सपोर्टर्स मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। आपके लीडर ने आज कॉल दी है, यौम स्याह भी मनाया जा रहा है 8 फरवरी को, कितना मायने खेज होगा, कितने लोग यहाँ पर दिखेंगे? अभी तो देख रहा हूँ कि लोग अभी आना शुरू हुए हैं, लेकिन उस तरह से पंडाल नहीं भरा। इंशाल्लाह ये भरेगा, और इस तरह आएंगे लोग जिस तरह इस्लामाबाद हम जाते हैं, और इंशाल्लाह ये बहुत अजीम व शान जलसा होगा। बहुत अजीम शान। कितना एक इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, असर कितना पड़ेगा
اس کا اثر کتنا پڑے گا؟ یہ جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں ان کو کوئی ذرا سی ان میں ہلچل نظر آئے گی؟ انشاءاللہ آ رہا ہے عمران خان آ رہا ہے انشاءاللہ. کیسے آ رہا ہے؟ وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے. بس وہ آ رہا ہے انشاءاللہ. اچھا وہ آ رہا ہے. ان کے بقول جی عمران خان آ رہا ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج کا دن تو ہم یوم سیاہ منا رہے کیونکہ 8 فروری 2024 کو جو الیکشن ہوا تھا پاکستان کے 90% عوام نے عمران خان کو منتخب کیا تھا. ان لوگوں نے سارے ہتھ کنڈے کیے. الیکشن کمیشن نے ہم سے اپنا جو ہے نا جو ہمارا انتخابی نشان تھا وہ بھی چھین لیا تھا. لیکن اس کے باوجود جو ہمیں ہمارے امیدواروں کو خان کے امیدواروں کو جو نشان ملے تھے لوگوں نے پھر بھی ان کو ڈھونڈ کر ان کو ووٹ ڈالا ہے. لیکن مقتدر حلقوں نے ہم سے وہ چوری کیا ہے. تو اسی لیے ہم آج یوم سیاہ بنا رہے ہیں 1 سال کے بعد. آپ لوگوں پر تنقید ہوتی ہے پی ٹی آئی پہ کہ یہ بس پروٹیسٹ پہ ہی کھڑے ہیں, یوم سیاہ منا رہے ہیں. دوسری جانب پنجاب میں مریم نواز کہتی ہیں یا جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیں مریم وہاں پر کام کر رہی ہے. کے پی کے میں کام ہوتا نظر نہیں آ رہا, صرف یہاں پر تو احتجاج کی انہوں نے احتجاج ہی سنبھال رکھے ہیں. دیکھیں آج جو ہے نا ہم نے وہاں پہ بھی ہم تو پرامن لوگ ہیں. جس طرح یہاں پہ دیکھیں پرامن جلسہ ہو رہا ہے اسی طرح جو ہے نا ہماری پارٹی نے وہاں پہ بھی اعلان کیا تھا. تو ہمیں کیوں نہیں دے رہے؟ ہم پرامن لوگ ہیں, ہمیں پرامن جلسے جلوس کیوں؟ یہ ہمارا آئینی حق ہے کہ ہمیں دیا جائے. لیکن آج جو ہے نا جو مریم نواز کا آپ نے نام لیا ہے انہوں نے ہمارا جو ہے نا ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیا ہے لاہور میں, جو ہمارا آئینی حق ہے. وہاں پہ ہمارے جو ہے نا جتنے بھی مطلب کینڈیڈیٹ ہے جو جہاں پہ جو ہمارے صدور ہے کونسلز کے اور ویلیج کے اور تحصیل کے ضلع کے ان سب کو وہ پکڑ رہے. کل رات سے ان کو پکڑ رہے. تو یہ کون سا جو ہے نا مطلب ہے کہ انصاف ہے کہ ہم ایک ہی پاکستان, یہ تو ایک پاکستان نہیں ہے, یہ ایک پھر 2 پاکستان ہو گئے نا. اپنی حکومت سے سیٹسفائی ہیں کے پی کے کی؟ جی بالکل ہے, لیکن وہ 1 سال ہو گیا. 1 سال میں ہمیں مرکز نے کچھ نہیں دیا ہے. ہم اپنے پاؤں پکڑے, ہمیں مرکز نے کچھ نہیں دیا 1 سال میں. ایک یہ بھی تنقید ہوتی ہے نا کہ دیکھیں پنجاب میں روٹی جو ہے 14 روپے 16 روپے ہے, یہاں پر تو روٹی بھی مہنگی ہے. نہیں یہاں پہ روٹی مہنگی نہیں ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ بجائے جلسے جلوسوں میں پیسے لگانے کے لوگوں کو پرووائڈ کریں نا, ان کو سہولیات دیں. دیکھیں جو پنجاب کی چیف منسٹر ہے اس نے میرے خیال میں کوئی 8-10 کیمرہ مین رکھے ہوئے. تو یہاں تو لوگ آئے, ہم ان کو دکھائیں گے کہ کے پی کے گورنمنٹ نے کتنے کام کیے. ہم نے صحت کارڈ کو بحال کیے, ہم ابھی انشاءاللہ ایجوکیشن کارڈ لے کے آ رہے, ہم کسان کارڈ لے کے آئے. تو انشاءاللہ ہم تو عوام کو دیں گے نا, اور یہاں عوام کو نظر بھی آئے گا انشاءاللہ. چلیں جی, یہ تھے پی ٹی آئی کے سپورٹر. اب مزید بھی ذرا گفتگو کرتے ہیں. یہاں پر پی ٹی آئی کے سپورٹرز اس وقت سٹیج یہ تقریباً بھر چکا ہے. یہ بابا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کہتے ہیں جناب کہ بزرگ جو ہیں وہ اچھے طریقے سے اپنے جذبات بیان کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت کچھ دیکھ رکھا ہوتا ہے اس پاکستان میں.